हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज़ को कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर है आपका माइक्रोब्स, उसको देखेंगे वन बाय वन। जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सबको देखेंगे। प्लीज़ आप लोग जब भी इसको पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, बस एक हो सके तो कॉपी और पेपर या पेन और पेपर लेके बैठे, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई जब भी हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, तो माइक्रोब्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो बेटा एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए माइक्रोब्स की, दैट इज कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर। अब कॉस्मोपॉलिटियन से क्या मतलब है, हिंदी में इस वर्ड का मतलब होता है, आप लोग समझ जाएंगे शायद से, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी जो सब जगह व्याप्त हो, है ना। तो जो सर्व जगह मतलब सब जगह व्याप्त है, मतलब कहाँ कहाँ, दैट इज फॉर वाटर, एयर, लैंड, आपको सब जगह देखने के लिए मिलेंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स की प्रॉपर्टी। अभी हम चैप्टर के अंदर नहीं जा रहे, अभी हम क्या देख रहे हैं कि माइक्रोब्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो जो आपको समझ में आ चुकी होगी कि भाई ये क्या है नेचर में, कॉस्मोपॉलिटियन है। क्लियर है, समझ में आ रही है। दूसरे देखें जरा सा, दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब इतने छोटे हैं कि जो आप अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो। किससे देख पाओगे, जब भी देख पाओगे आप देख पाओगे माइक्रोस्कोप से। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कभी देखते हो तो आप क्या देखते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए गाय, भैंस और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अरे अरे देखो टीएमवी जा रहा है ना, एलएबी जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देते आपको नेकेड आई से, होते तो है एनवायरमेंट में पर नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते। बात समझ में आ रही है। तो जो आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये क्या है, नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है, इस वजह से हमें क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। दूसरी और बड़ी बात क्या याद रखेंगे, दे हैव सेल वॉल। इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और भी बहुत सारे आपके कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी सेल वॉल इनके अंदर बनी होती है। क्यों बनी है, इनके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, शेप को मेंटेन करने के लिए इनके पास क्या है, सेल वॉल है। क्लियर हुई क्या इतनी बेसिक सी बात जो आप लोगों को मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रही हूँ कि माइक्रोस्कोपिक में जो आपके बैक्टीरिया, जो आपके माइक्रोब्स है, जो माइक्रोब्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसकी हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टीज को, 3 बेसिक फंडामेंट्स को देखा। होप सो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइक्रोब्स को सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात बैठती है कि माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मतलब वायरस, और बैक्टीरिया वायरस सब आप हौच पौच कर देते हैं बुरी तरीके से। सबको आप एक ही बोलते हैं कि भाई वायरस, बैक्टीरिया, एवरीथिंग इज वेरी सेम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक बात और जो आप ऐड कर देते हैं कि सब खराब, सब बीमारी कॉज कर देते हैं, सबको मिला देते हैं आप बुरी तरीके से, कहते हैं सब बेकार चीज है, बैक्टीरिया बहुत बेकार होते हैं, सब खराब कर देते हैं। नहीं, कुछ बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली खराब 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 तो आपने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अच्छा 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 क्या है बैक्टीरिया माइक्रोब्स में। ठीक है, तो वो अच्छा अच्छा क्या है, किस किस कैटेगरी में हो सकता है अच्छा अच्छा, वो हम देखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई। तब तक के लिए एक बार प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो माइक्रोब्स क्या है नेचर में, कॉस्मोपॉलिटियन है। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट, they are present everywhere। बात समझ में आ रही है। दूसरी और बड़ी बात क्या है, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, दे हैव सेल वॉल। क्लियर, समझ में आ गई। इतना पढ़ो समझो, मिलेंगे अगली वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।